नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल का, जिस पर लोकसभा में 21 घंटे तक चर्चा हुई और उस 21 घंटे की चर्चा में सत्ता पक्ष महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाई, 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई और वोटिंग में 2/3 बहुमत में से 54 वोट कम उसको मिले, जिसकी वजह से यह बिल पारित नहीं हो पाया। और उसके बाद जो दूसरे और दो और जो संशोधन बिल थे उसको आगे नहीं लाया गया वोटिंग के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से। तो हम आपको यह बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी, सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हुआ था उसको 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए एक तरीका अपनाने की कोशिश की थी कि वो लागू हो जाए, और 3 प्रस्ताव सदन के अंदर रखा था। इस विशेष सत्र के अंतर्गत 21 घंटे चर्चा हुई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में 528 सदस्यों ने वोट किया और इसमें 298 बिल के पक्ष में वोट दिया गया और 230 सांसद इस बिल के विपक्ष में थे। और इसकी वजह से जो 528 जो संख्या है उसका 2/3 होता है 352, यानी 54 वोटों का अंतर रहा। संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत से पारित होता है और ऐसे में यह बिल पास नहीं हो पाया, सरकार इसे पास नहीं करा पाई। और इस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार का जो ये पूरा दौर चल रहा है 2014 से 2026 का जो अभी हम कालखंड और उसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये पहला मौका है कि सरकार कोई कानून कोई बिल सदन में लाई हो और वो पास नहीं हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के द्वारा लाया गया बिल पास नहीं हो पाया, बहुमत सरकार नहीं जुटा पाई। और इसके बाद सरकार ने बाकी जो 2 बिल थे, परिसीमन संशोधन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। तो ये पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई और 1 घंटा गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर स्पीच दिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। जो 3 बिल लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गए थे, हम आपको बता दें कि संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों में से 835 और 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती थीं। परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, जिसमें जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव करके 2011 की जनगणना को ही आधार बनाया जाए, ये लाया गया था। और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। इन दूसरे और तीसरे संशोधन बिल को सदन में नहीं वोटिंग कराने के लिए सरकार ने बैकआउट कर गया, सरकार नहीं लाई, क्योंकि जो पहला बिल था लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाने का, वही पास नहीं हो पाया। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये सियासत का टर्निंग पॉइंट था। कई चीजें देखने को मिली, बड़ी बहस हुई। बहस में प्रधानमंत्री ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की, लेकिन वो उसका असर नहीं दिखाई दिया। एनडीए के तमाम नेताओं ने दलीलें रखी लोकसभा में अपनी चर्चा के दौरान, 21 घंटे की चर्चा के दौरान, उसका भी कोई असर इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। विपक्ष की तरफ से शुरू से यह रणनीति थी, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष बिखरा हुआ है, एक साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज सदन के दूसरे दिन की जब कार्यवाही शुरू हुई, उसके पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और सभी दलों के प्रतिनिधि उसमें थे। उसमें डीएमके के भी प्रतिनिधि थे, उसमें टीएमसी के भी प्रतिनिधि थे, उसमें समाजवादी पार्टी भी थी। तो ऐसे सभी दल के लोग थे और एक एकता दिखाई दी। तो ये एकता जो दिखाई दिया, एकजुटता दिखाई दी, तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है? ये एक बड़ा सवाल आ रहा है, जिसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि विरोध क्यों था। क्या बीजेपी ला रही थी इसलिए विरोध था, या वाकई जो टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रही थी सरकार, विपक्ष कर रहा था, उस पर ज्यादा तवज्जो दिया गया।
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिता वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है अनिता जी आपका। और शिक्षाविद प्रोफेसर नम्रता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी, बहुत स्वागत है आपका। नीता जी, पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार जो 2014 से है, कोई बिल लाई हो सदन में और वो बिल पास नहीं हुआ हो। महिला आरक्षण को लेकर ये बिल था। क्या आप कहेंगी, बड़ा धक्का, बड़ा झटका आप लोगों को लगा? और बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत दुख की बात है कि महिलाओं की बात जहाँ आती है, जहाँ आ रही है, वहाँ सारे विपक्ष एक होते हैं। और इतना बड़ा, ये सरकार को, एक मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहूंगी, ये सरकार को झटका नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं को इन्होंने झटका दिया है। वो ऐसा, इसका रिजल्ट इन्हें आगे आने वाले इलेक्शंस में मिलेगा, चाहे वो जहाँ जिस भी प्रदेश का इलेक्शन हो, इनको उसका जवाब मिलेगा। पहली चीज, ये अभी हमने प्रियंका गांधी को सुना, वो कह रही है कि मणिपुर की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाएगा। आपको दिलाना था तो इस बिल को पास करते, और ये जब ये बिल पास हो जाता तो मणिपुर की महिलाओं को भी नेतृत्व मिलता, और वो आकर यहाँ पर अपनी बात, अपने प्रदेश की बात रखती, उनको ले जाने के, आगे ले जाने की बात रखती, वहाँ के सुधार की बात करती, वहाँ के लोगों की बात करती। लेकिन आपने मणिपुर की महिलाओं से वो भी मौका छीन लिया। सारी महिलाओं से उनके उन्नति का, उनके सशक्तिकरण का, उनके आगे बढ़े। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि महिलाएं हर फील्ड में अपने मन से आगे हैं, अपने को प्रूव करके अपने आप को आगे ले जा रही है। लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें सीमा में बंधे हुए हैं, जिसमें हमें परमिशन की जरूरत है, चाहे वो संशोधन करके, चाहे जैसे भी बिल लाके हमें अपना प्रतिनिधित्व मांगना पड़ रहा है। ये गलत है, और जहाँ हम मांग रहे हैं वहां पे विपक्ष ने नहीं दिया। ठीक है, इस पर आप और भी आगे चर्चा करेंगे। जरा एक कमेंट हम ले लेते हैं। प्रोफेसर नम्रता मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद हैं। नम्रता जी, बहुत स्वागत है आपका। 21 घंटे की लंबी चर्चा लोकसभा में हुई, प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, तमाम जो दल हैं उन दलों के नेता और उनके सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। बिल आखिरकार पास नहीं हो पाया। एक मौका ऐसा लग रहा था कि 2029 का जब चुनाव होगा तो उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये लंबी मांग चल रही थी 90 के दशक से, या उससे पहले से भी चल रही थी। मौका देश चूक गया, ये कह सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जय श्री राम। मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ है सदन में वो बहुत ही निराशाजनक है। विपक्ष का ये जो व्यवहार था, ये महिलाओं की समझ के बाहर है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून, कोई ऐसा विधेयक अगर महिलाओं के पक्ष में आने वाला था तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है, ये समझ में नहीं आई बात है। वो अपनी बात कह नहीं पाए। विपक्ष की तरफ से बात लगातार कही जा रही थी कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीयत पर शक किया जा रहा था। देखिए, इसमें नियत की तो बात ही नहीं है। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ पीजी कॉलेज में, और मैं बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर, इस विधेयक को लेकर छात्राओं में, शिक्षिकाओं में और यहाँ की महिलाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। इतना उत्साह, इतनी खुशी थी उन लोगों को। स्कूटी रैली निकाली जा रही है, उससे उनके समर्थन में लोग सड़कों पे आके महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, और बहुत आशावान थी कि ये बिल जो है वो पास हो जाएगा, और ऐसा करके महिलाओं को एक मौका मिलता अपनी बात कहने का। जो बातें हम लोग अपने घर में बैठ के, अपने महाविद्यालय में, समाज में बैठ के करते हैं, वो बात अगर हम सदन में जाके कहेंगे तो वो मतलब पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका हो जाती है। इसमें विपक्ष को क्या परेशानी थी, ये मेरी तो समझ के बाहर की बात है। नीता जी, तो मोदी जी का ये निर्णय था, ये एनडीए का निर्णय था, इस वजह से इन लोगों को करना है अगर विरोध, तो मुझे लगता है इसका परिणाम, इसका दुष्परिणाम विपक्ष को आने वाले चुनाव में जरूर झेलना होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल का विरोध विपक्ष की तरफ से इसीलिए किया जा रहा था कि बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बिल को लाई थी? निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने खुद देखा है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने
जब भी कोई पॉजिटिव निर्णय लिया है, कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसमें देश का भला है, जिसमें राष्ट्रवाद की बात कही गई हो, जिसमें महिलाओं की या किसी भी जाति वर्ग और धर्म के हित की बात हो, हर बिल का, हर विधेयक का, हर निर्णय का विरोध होता है विपक्ष में। ये इतनी नकारात्मक राजनीति है। इससे पहले भी सरकारें आई हैं और पक्ष विपक्ष में बैठे हैं लोग, लेकिन इस तरह की मानसिकता मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतने नकारात्मक, हर चीज का विरोध करना है, उसके अच्छे बुरे पक्ष को देखे बिना सिर्फ विरोध करना है। वो मोदी जी कोई भी प्रस्ताव लाएं, विपक्ष को विरोध ही करना है, और इसका दुष्परिणाम उन्हें निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। नीता जी, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था, अभी जो सवाल मैंने इनसे पूछा था नम्रता जी से, कि बीजेपी की, आपकी सरकार की नीयत पर ये सवाल उठा रहे थे। ये भी था कि आप लोग के पास नंबर था नहीं, 2/3 बहुमत की जरूरत थी। अगर जो अभी का स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसमें 360 चाहिए था। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो आज हुई है उसमें 528 चाहिए था। लेकिन आपसे आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है, ये बीजेपी की महिला सांसदों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस बिल के गिरने के बाद। लोकसभा में जो पारित नहीं हुआ, उसके बाद अब महिला सांसद हैं बीजेपी की, उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्योंकि विपक्ष ने इस बिल पर साथ नहीं दिया, विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। मकर द्वार पर महिला सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। लोकसभा में आज चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद महिला सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बताया है। महिला सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की है मकर द्वार पर, वहां पर वो लोग अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो विरोध का इजहार कर रही हैं। इस बीच हम चर्चा भी कर रहे हैं इस बिल को लेकर, कि ये बिल पर चर्चा हुई, और चर्चा को लेकर कि विपक्ष शुरू से ये कह रहा था नीता जी कि कांग्रेस की नीयत ठीक, माफ करेंगे, सरकार की नीयत ठीक नहीं है इस बिल को लाने के लिए। इतनी हड़बड़ी में ये बिल लाया जा रहा है, चुनाव है, चुनाव के बाद लाया जा सकता था, या बजट सत्र चल रहा था उस समय इस बिल को, इस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन नीयत सही नहीं है। और पहले से ही उनकी नीति साफ थी। आपके पास भी 2/3 बहुमत नहीं था, जो 540 का स्ट्रेंथ है उसमें 360 चाहिए था। आज भी जो 528 की उपस्थिति थी उसमें 352 चाहिए था, 54 वोट कम पड़े। मतलब ये तो था ही कि पास कराना आप लोगों के लिए शुरू से ही टेढ़ी खीर था। सबसे बड़ी चीज ये है कि भरोसा, ये जो महिलाएं हैं किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक घर की महिलाएं नहीं है, या किसी एक जगह की महिलाएं नहीं है। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही मैम। ओके। तो महिलाओं को ये मोदी जी ने कहा था कि अपने दिल की आवाज सुनिए आप और वोट करिए, लेकिन उन्होंने दिल की आवाज नहीं सुनी और राजनीति की महिलाओं को डिवाइड कर दिया। इन्होंने कुछ दिन क्या उठाया कि दक्षिण को अलग कर देंगे, मतलब जाति, उसमें जाति भी लाए, उसमें प्रदेश भी लाए, डिवाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया, इतनी खिचड़ी पका के उसके आड़ में महिलाओं का हक छीन लिया। महिलाओं का जो हक इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा था, इस भवन में मिलने जा रहा था, इस परिसर में मिलने जा रहा था, ताकि वो अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, अपने लोगों की बात पूरे दम खम से रखे, वो अधिकार इन लोगों ने छीना है, जिसका परिणाम इन्हें भुगतना ही होगा। हमने देश की जनता बताएगी, और ये जनता केवल महिला नहीं होगी, पुरुष भी होंगे। तो इसलिए ये गलतफहमी छोड़ दें कि इसका विरोध करने के बाद, उसमें SC/ST जोड़ने के बाद, जाति जनगणना जोड़ने के बाद, जबकि सब कुछ समाहित था, जाति जनगणना भी समाहित थी, सब कुछ समाहित था, लेकिन एक भ्रम फैला के अपने आप को उस ओट में ले जाके इसको पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हुए इसका गिरा देना, इस बिल को नामंजूर करना बहुत बड़ी गलती है विपक्ष की। इसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा, कैसे भी भुगतेंगे वो हर तरह से। अब आने वाले टाइम में वो भूल जाए कि कहीं भी एक इज्जतदार नंबर से, जो एक नंबर होता है ना, चलो मुंह छुपाने वाला नंबर मिला, वो भी नंबर शायद अब इन्हें नहीं मिलेगा। तो विरोध करें, कोई बात नहीं है, हम फिर आएंगे
फिर लेके आएंगे और अच्छे नंबर के साथ लेके आएंगे, तब इनका कुछ नहीं चलेगा और ये पूर्ण बहुमत से हम पास कराएंगे। इसका भरोसा है हमें, ये भरोसा इनके पास नहीं है। ये हर चीज को विरोध करते हैं, चाहे वो 370 हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो, 3 तलाक बनाना हो। जैसा कि अमित शाह ने हाउस में कहा, अमित शाह जी ने कि ये सारी चीजों का विरोध करती हूँ, तो मतलब भी भरोसा था कि ये विरोध करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि क्रेडिट भी आप ले लेना, हमें क्रेडिट भी नहीं चाहिए। लेकिन इनको ये भी मंजूर नहीं था, उनको सिर्फ मंजूर था महिलाओं के विरोध में खड़ा होना। ये महिलाओं के विरोध में खड़े हो गई, महिलाओं का हक नहीं दिया, महिलाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया कि सोचने पे मजबूर हो गई कि कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन एक चीज तो महिलाएं अगर चाहती है इन फ्यूचर सोच रहा कि हाँ भारत में ये पार्टी भी है, ये पार्टी है, ये पार्टी भी है, किसके साथ जाए, कभी दिमाग में उनके आता भी, तो ये लोगों ने ये हरकत करके विपक्ष ने वो सोचने का रास्ता भी बंद कर दिया महिलाओं के लिए। बस एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी जो उनके हित में सोचती है, एनडीए संगठन जो उनके लिए सोचता है। तो बस इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कुल मिला एक कहावत है ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी रख के उससे कूद जाना। तो इन्होंने कुल्हाड़ी रखा, उससे कूद गए हैं। अब देखिए उसका क्या परिणाम होगा। आप हम सभी यहीं पे हैं और ये भुगतने के लिए आज और अभी से तैयार हो जाए। लेकिन एक तो ये भी कहा जा रहा था ना कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसमें वहां पर फायदा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप लोगों को सत्ता में आना है और उसी के ठीक पहले ये बिल कि अगर पास होता है तब भी ठीक है, पूरी क्रेडिट है, नहीं पास होगा तो भी क्रेडिट होगी, क्योंकि विपक्ष पर ये चला जाएगा, ठीकरा फोड़ेंगे कि उन लोगों ने पास नहीं होने दिया, हम तो महिलाओं के आरक्षण के लिए तैयार थे और हर तरह से तैयार हैं और हमने बिल भी लाया और उन्होंने पास नहीं होने दिया। तो अच्छी बात है, चलिए इसी का वो रख लेते हैं कि इसलिए बिल लाए हो कि अगर पास नहीं होगा तो उनके फेवर में जाएगा बीजेपी से, तो पास होने देते, हमारे फेवर में नहीं जाता। आपको भी प्ले नंबर, शायद आपको ज्यादा नंबर मिलते थे, लेकिन आपको वो भी मंजूर नहीं है। और ये गलत बात है, हमेशा हमारे देश में हमेशा इलेक्शन कुछ कुछ दिन पे होते रहते हैं, तो हम कोई भी बिल क्यों, कब और कैसे लाए, बिल तो आना ही था। आप उसका फायदा उठाते हैं ना कि आप बिल के साथ में खड़े हो जाते, तो ये होता विपक्ष ने साथ दिया पक्ष का, तो चलो वो विपक्ष बहुत अच्छा होता है, शायद आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। आपने तो दूसरी मौका गवा दिया। मतलब आप बताओ, आपको कैसे महिलाएं माफ करेंगी, चाहे वो बंगाल की हो, साउथ की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, अब तो पंजाब को भी मैं जोड़ूंगी, कहीं की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। ठीक है, नीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नीता जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, नीता वाजपेयी, और वो कह रही हैं कि हमारी तो नीयत बिल्कुल साफ थी और हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो और जल्द से जल्द लागू हो, और उसके लिए एक प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया और विपक्ष ने उस पर रोड़ा अटका दिया। हमारे साथ पूनम पांडे जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, भी जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। अब पूरा ठीकरा आप ही लोगों के ऊपर कि सरकार तो चाहती थी कि आरक्षण लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो संसद में, विधानसभा में, विधानमंडलों में, लेकिन आप लोगों ने रोड़ा अटका दिया। मौका बहुत अच्छा था और आप लोगों ने रोड़ा अटका दिया, कानून नहीं बन पाया, आरक्षण नहीं मिल पाया। महिला विरोधी आप लोगों को अब कहा जा रहा है। पूनम जी, और इस बीच राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है और एक्स पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और उन्होंने इस विधेयक के बारे में लिखा कि संशोधन विधेयक गिर गया है। राहुल गांधी ने, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल सरकार ने किया और उसके बाद ये बिल गिर गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत ने देख लिया, ये उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ने, संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया।
जय संविधान। राहुल गांधी ने लिखा और एक और ट्वीट उन्होंने किया था राहुल गांधी ने करीब इस बिल के पर वोटिंग होने से पहले कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, इसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं है, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल एससी एसटी विरोधी है, ये बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है, हम देश को जोड़ने वाले न किसी का हक छीनने देंगे न देश को बंटने देंगे। और ये राहुल गांधी ने कहा था और उसके बाद फिर जब वो बिल गिर गया तो फिर उन्होंने लिखा कि संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने यानी कि सरकार को लेकर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का उसके बारे में लिखा, इंडिया ने रोक दिया जय संविधान। हम आपको ये बता दें कि आज दूसरे दिन जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले विपक्ष के या इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो लीडर्स थे वो एक साथ बैठे थे और रणनीति बनाए थे कि किस तरह की रणनीति होगी, वोटिंग होगी तो क्या हमें निर्णय लेना है, और उस पर एकजुटता दिखाई दी और वही एकजुटता आज सदन के अंदर भी दिखाई दी। चर्चा हम कर रहे हैं इसी को लेकर। पूनम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कांग्रेस की नेता है पूनम पांडे, उनसे हम वो भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम जरा प्रतिक्रिया लेंगे। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, प्रोफेसर नम्रता मिश्रा शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी, अब ये जरा बताइए, सियासत का क्या ये टर्निंग पॉइंट है, ये कहा जा सकता है? क्योंकि विपक्ष की एकजुटता आज सुबह में भी दिखाई दी, आज हाउस के अंदर भी दिखाई दी। आमतौर पर इतनी एकजुटता नहीं होती है, कहीं ना कोई पार्टी एब्सटेन हो जाती थी, वॉकआउट कर जाती थी, लेकिन आज सब थे, सबने वोट किया खिलाफ में। देखिए, अगर ये बिल पास होने का तो पूरे विपक्ष को डर था कि पूरे भारतवर्ष के महिलाओं में सरकार की, विशेष रूप से मोदी जी की छवि एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। एक तस्वीर है और ये तस्वीर देखिए 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो इसी तरह की तस्वीर थी, जब महिला सांसद थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, और प्रधानमंत्री के साथ बुके के साथ वो वहां पर खड़ी थी। लेकिन आज जब ये बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। ये तस्वीर देखिए और वो कह रही हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है, महिला का अपमान हुआ है। ये सारी चीजें विपक्ष की तरफ से, इसमें कोई संदेह नहीं है सर। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि पूरा विपक्ष सिर्फ इसलिए एकजुट हुआ, इसमें ये सब बहानेबाजी है कि बहुत जल्दीबाजी में हुआ है या इसमें जाति और धर्म और क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा गया है, ये सब बात की बात थी। बिल पास होने के बाद अगर उनको कोई संशोधन होता कि इसमें कुछ और चीजों की जरूरत है तो वो आपकी बातचीत से सुलझाया जा सकता था। पहले कोई चीज आ जाए, उस महिलाएं आएंगी और उसके बाद जो निर्णय लेंगी तो फिर आगे जाके दूसरी चीजें भी उसमें सुधार किया जा सकता था। पर उस बिल को पास न होने देना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी और पूरा इसमें विपक्ष एकजुट हो गया कि ऐसा अगर बिल पास हो गया तो महिलाएं पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी हैं। लेकिन उनको ये डर था कि उसके बाद हर जाति, धर्म और वर्ग विशेष की जो महिलाएं हैं वो सक्षम हो जाएंगी और वो केवल वोटर न होके वो पॉलिसी मेकिंग में आ जाएंगी। और यही डर था कि उन लोगों ने आज एक महिलाओं के साथ इतना बड़ा छल किया है और उनके भावनाओं का, उनके अपेक्षाओं का अपमान किया है। उसका परिणाम कांग्रेस का पूरा विपक्ष भुगतेगा भविष्य में। कांग्रेस की प्रतिनिधि भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं, पूनम पांडे जी। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। अब ये बताइए, बिल तो गिर गया, आप लोगों के पहले से ही ये रणनीति थी कि इसके साथ हम नहीं खड़े होंगे। कहां पर ऑब्जेक्शन था, विरोध क्या था? क्या विरोध इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार बिल लेकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेकर आ रही है? थैंक यू सो मच आपका। देखिए, काफी समय से कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संघर्ष कर रही है। आपसे भाई हम लोगों ने मांग भी की थी, कई बार मांग की गई कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आप डिले क्यों कर रहे हो, लेकिन आपका मन ही नहीं था आरक्षण देने के लिए। आप ये बताइए, आपको आरक्षण ही देना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। पहली बात तो आप हिस्सा नहीं देना चाहते हो महिलाओं के हक का, क्योंकि आपने जो 543 सीटें थी उनमें से हक क्यों नहीं दिया 33%।
भाई हम लोगों को, आपको अगर 33% आरक्षण देना है तो आप परसीमन के आधार पर क्यों दे रहे हैं? भाई आपको तो आरक्षण देना चाहिए, आपको आरक्षण देना चाहिए। जो आरक्षण दे रहे हैं आप 33%, उसको आप 543 सीटों में से दीजिए। अच्छा, 543 या 850 में हो तो वो तो परसेंटेज 33% ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? मेन इनका मोटिवेशन ये है कि परसीमन कराना। आप महिलाओं को हक देना नहीं चाहते हो, आप महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते हो, आप महिलाओं को हक देने का सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाते हो, आप उनके साथ जुमलेबाजी करते हो। अगर आपको उनका अधिकार देना ही है 33%, क्यों 50% आप दे दीजिए? आधी आबादी को आप 50% क्यों नहीं दे रहे? फिर जो 543 सीटें उनमें से क्यों नहीं महिलाओं के लिए ही परसीमन क्यों? आप ये बताइए, जब सरकारी कर्मचारियों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जहां पर 10 कर्मचारी थे वहां पर आज 2 कार्य कर रहे हैं, और आप वहां पर सांसद और विधायकों को बढ़ा रहे हैं, वहां पर आप नेताओं को बढ़ा रहे हैं। उनका खर्चा कितना बढ़ेगा? उनकी प्रोटेक्शन होगी, उनके खर्चे होंगे, उनके लिए क्या नहीं होगा? आप इस मतलब मजबूर पब्लिक से लेकर के नेताओं के लिए आप कर रहे हैं। भाई इनका प्रोपोगंडा ही यही है। और महिला, जहां तक इनकी महिला सम्मान की बात की जाए, महिला बंधना की बात कर रहे हैं आप, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण, आप महिला की सम्मान की बात ना करें तो बेहतर होगा। इससे ज्यादा और क्या करेंगे आप महिलाओं का अपमान? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आपने निमंत्रण नहीं दिया। संसद का उद्घाटन आपने खुद कर लिया। अरे उसका, जिसका उद्घाटन गवर्नर या राष्ट्रपति करता है, उसका उद्घाटन श्रीमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने निमंत्रण नहीं दिया। आपने तो नाराजगी इसी की थी। सनातन, अरे आप सनातन का अपमान करते हो। आधी रात में बेटी को जला दिया गया। सनातन धर्म में आप खुद बताइए कि किस सनातन धर्म में आधी रात को अंतिम संस्कार होता है? अच्छा, आधी रात में अब देखिए, अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आपका गुस्सा यहाँ पर जायज हो सकता है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर राष्ट्रपति गई थी, तब वहां पर किसने अपमान किया? उसका भी तो जिक्र आप यहाँ पर ये चल रही है, इन्हीं की पार्टी की महिला जब सबको आप उनके साथ आज खड़ी दिखाई दी, वो आपके साथ खड़ी दिखाई दी। और दूसरी चीज, एक चीज और, अगर यही चीज था तो इसके पहले भी महिला आरक्षण बिल संसद में आया था, सदन में आया था। और एक मिनट मैम, पूनम जी, महिला आरक्षण बिल इससे पहले भी जब दूसरी सरकारें थी तो संसद में आया था, और वहां पर वो बिल फाड़े गए थे। जिन लोगों ने फाड़ा था उन लोगों के साथ आज भी खड़ी है। वो तब भी विरोध कर रहे थे, वो आज भी विरोध कर रहे थे, वो आज भी विरोध कर रहे थे। सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके आप प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। नहीं, प्रवक्ता नहीं, ये फैक्ट है ना मैम। यार सुनिए पूनम जी, आपको जो कहना है वो कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है ना कि सदन में पहले भी आया था, उसमें फाड़ा गया था। तो जिन लोगों ने उस समय विरोध किया था, फाड़ा था, वो लोग आज भी विरोध में खड़े थे आपके साथ। आरक्षण दिया शाहजहांपुर में, और हर जगह 33% आरक्षण दिया है उन्होंने। ये बात आप आंकड़ों के आधार पर चाहे देख लीजिए, आपको आंकड़ों में मिलेगा। और 33% आरक्षण दिया है। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में होता है। कहाँ? ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते, ये आप प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं सर। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ मैडम। आप अपनी बात पर नहीं आ रही हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मेरा सवाल पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप उसको जो कहना वो आप कहिएगा। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा आप बोल रही है तो, क्योंकि कांग्रेस की ये नियति है कि जब सवाल आता है ना तो फिर वो दूसरी तरफ बोलने लगती हैं, आप प्रवक्ता बना देने लगती है। कांग्रेस जवाब नहीं देती, भागती है जवाब देने से। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए ना आप, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी महिला आरक्षण बिल को लेकर 90 के दशक से 2023 के पहले तक भी सदन में बिल आता था, जो सरकारें थी वो लाती थी, और उस समय भी विरोध होता था। उस समय भी बिल को फाड़ा गया था, फाड़कर स्पीकर और सभापति पर उड़ाया गया था। जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे वो आज भी विरोध कर रहे थे।
वो आज भी आप विरोध एक कर बात रहे ये हैं भी और सुनिए। वो आपके साथ खड़े हैं। तो नीयत पर, उनकी नीयत पर हम शक करें या ना करें, देश शक करे या नहीं करे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात, वो आपके साथ खड़े थे। हाँ जी, मैं भी आपसे वही बात कर रही हूँ। बात मैं कांग्रेस की कर रही हूँ। अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो 33% आरक्षण महिलाओं को आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। माननीय प्रियंका दीदी ने पहले ही दे दिया है, और शाहजहांपुर में जहाँ से मैं चुनाव लड़ती हूँ वहां से 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। और दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात, बिल फाड़ने की बात कुछ भी, तो अभी कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि मुझे महिला सांसदों से डर लगता है। क्या आप इस पे आप कुछ लोगों के सांसद चर्चा वहां पर करेंगे? चले गए थे। हाँ, आपने तो पहले ही विक्टिम महिलाओं को बना दिया, और आप महिला सम्मान की बात करते हो। 33% आरक्षण आप लागू करिए ना, लेकिन परसीमन क्यों? लेकिन संसद में हमारी कभी इस लड़ाई तरह की परसीमन तस्वीर भी के तो लिए नहीं है। आई थी ना, सिर्फ कभी भी हमारी संसद लड़ाई में परसीमन के चाहे लिए। लाख सिर्फ तनाव हमारी रहा लड़ाई हो, इस तरह की परसीमन के लिए तस्वीर नहीं आई थी कि महिलाओं प्रधानमंत्री की सीट पर तमाम जो महिला सांसद हैं वो कभी गई हूं वहां पर। भाई वहां पर तो कभी नहीं, वेल में जरूर आते थे, लेकिन वहां पर तो कभी नहीं गई थी। प्रधानमंत्री जी ने ही की कि उन्होंने यही कहा कि मुझे महिला सांसदों से डर लगता है। तो विक्टिम तो आपने महिलाओं को बनाया। ये होगा, ये इस तरह की जब स्थितियां आएंगी, तस्वीरें आएंगी, आपने लेकिन ये भी कहा, आपने सवाल पूछा, अच्छा आप किसी भी मीडिया ने ये सवाल पूछा कि आपको महिला सांसदों से डर क्यों लगता है? हाँ, किसी भी मीडिया ने पूछा ये सवाल? अरे आप संसद में आप पूछिए सिर्फ ना। सवाल इस अरे तरीके आपको के जब करते हैं। आपके साथ जब प्रधानमंत्री बैठते हैं संसद में, तब आप जी। क्यों नहीं पूछते हैं? तब तो क्यों आप नहीं पूछेंगे नहीं, पूछेंगे? आप नहीं हम पूछेंगे, आपके नेता नहीं हमारी पूछेंगे। महिला सांसदों ने भाई आप ओम बिरला देखिए, जी अरे से- अरे सुनिए, ओम बिरला जी से पूनम भी जी, पूछा था, पूनम जी, माननीय आपके स्पीकर नेता, जी से भी ये पूछा विपक्ष था। की, आप कहते हो, आपके ऊपर, सुनिए, मैं जवाब देती हूँ आपको। हाँ। बिरला जी से भी सम्मानीय व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आप कहते हो कि उन पर अटैक होने वाला है, तो ये बताइए, जब आतंकवादी चुपचाप साइकिल पे चल के घुस आते हैं और आतंकवाद करके पैदल चले जाते हैं, तब पता नहीं चलता है, और सांसद में अटैक होगा, ये बिरला जी को कैसे पता चल गया? आप ये बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। अरे हम जवाब क्या, आपके लोग क्यों नहीं पूछते? यही तो था, आपके लोग क्यों नहीं पूछते? आप लोगों ने उनके खिलाफ महाभियोग लगाया, आप लोगों ने उनके खिलाफ महाभियोग लगाया, सदन ने उसे खारिज कर दिया। सत्य के लिए अरे सुनिए वाले लोग नहीं है, अरे हम राहुल गांधी और प्रियंका दीदी के सिपाही हैं। अरे ठीक है, आप सिपाही रहिए, आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही रहिए, लेकिन आप देश के भी तो सिपाही रहिए, आप देश के भी सिपाही रहिए। यही तो है, वो कहते हैं कि हम राष्ट्र के सिपाही हैं, आपके नेता कहते हैं कि हम राष्ट्र के सिपाही हैं, आप कहते हैं हम उनके सिपाही हैं। बहरहाल, अब इसका जवाब ठीक है। आपने सिपाहियों की बात की, आपने, हमने सिपाही की बात नहीं की। सिपाही, अरे पूनम जी, सब बात आप कह रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारे सेना ने, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही बात सब कह रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिपाही की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अच्छा ठीक है, आपने जो बातें कही है नेताजी का, नेताओं को पेंशन क्यों और हमारे सैनिकों की पेंशन खत्म क्यों? ये तो ये अब अच्छा ये अरे नहीं, ये तो मैं बीजेपी नेता से पूछती हूँ, वही जवाब दे दे भाई। आपने अब देखिए कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रही हैं पूनम जी, सवाल हम महिला आरक्षण के, पूनम जी भागिए मत, विषय से मत जाइए, हम विषय पर रहें, जब उसकी भागने वालों में से नहीं, हम विषय पर रहें, हम विषय पर रहें। महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं को इससे क्या नुकसान हुआ, महिलाओं को क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा? सुनिए, अगर उसकी बात आप कीजिएगा, जब उस पर चर्चा हुई थी, बहुत चर्चाएं उस पर हो चुकी हैं, आप लोगों की तरफ से बहुत दलीलें दी जा चुकी हैं, और सरकार की तरफ से भी अपनी सफाई दी जा चुकी है। उस पर जब आगे चर्चा होगी, आज जब चर्चा हो रही है, तो ये बताइए कि क्या अब ये लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि ये मौका था और उस मौका पर आप लोग चूक गए? आपका क्या दायित्व बनता है? प्रधानमंत्री से एक बार जवाब दीजिए ना। देखो, विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या से शुरू हुए थे और गाय पे खत्म हो गए। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता पूनम जी, आपको अच्छा नहीं लगता, कि 80 सीटें हैं, 120 सीटें हो जाती? हमसे सवाल पूछे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब बहुत अच्छे से दे रही हैं, इसलिए मैं जब पूनम जी, हमारे प्रधानमंत्री से किसी चीज का सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? क्यों नहीं पूछते? अरे तो वही तो आप भी नहीं पूछते ना, सदन के अंदर आप भी सवाल नहीं पूछते हैं। हम लोग तो उठाते हैं सदन के अंदर जब सवाल पूछना है, सदन के अंदर जब आप लोग सवाल पूछ लेते, देखिए दिक्कत ये है पूनम जी, दिक्कत ये है पूनम जी,
पूनम जी, दिक्कत यह है कि सवाल आप लोग पूछती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनती, आप वॉकआउट कर जाती हैं। ना ना ना, सवाल मैं आपके पास सुनने बहुत तैयार है, हूं, मैं लेकिन आप कहीं मुझे भी जवाब किसी भी दीजिए, मैं आपसे चर्चा फिर में सवाल सवाल जब जवाब दिया और जाता है बीजेपी नेता से तो आप भी जवाब सवाल में करूंगी। वॉकआउट हमारा कर जाते अधिकार हैं। है सवाल करना, ये भी एक हमारा परंपरा अधिकार है। बहरहाल नीता जी इसका जवाब देंगी, जितनी बातें आपने कही हैं नीता जी उसका जवाब देंगी। नीता जी। मैं पूनम जी की बात से मुझे बहुत मजा आ रहा था सुन के, मैं सोच रही थी और बोले, लेकिन इन्होंने परिसीमन का विरोध किया, मतलब SC/ST का भी विरोध किया। मतलब ये SC/ST के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, किसी के एक्चुअली लोग किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हर प्लेटफॉर्म पे बातों को लेके उनके कहते हैं ना, बातों के लच्छे बना बना के बस सबको देते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। यहाँ इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं से डर लगता है। भाई, जब आप उनके सीट के पास जाके चढ़ के, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इतनी असभ्यता दिखाओगे तो डर लगेगा ही, क्यों नहीं डर लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है, आप महिलाओं के हितैषी बनते हो, किस लिए बनते हो, कहाँ बनते तो पास कराते। परिसीमन का विरोध कर रहे हो, कह रहे हो SC/ST के फेवर में है, ये किस तरह से फेवर में हो। जाति जनगणना कराने के लिए कहा जा रहा है, नहीं कराना चाहते हो, फिर भी आप SC/ST के पक्ष में हो, उनके लिए बात करते हो, कैसे हो पक्ष में। क्वेश्चन तो बहुत है। अभी इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत दर्द है इनके मन में। हमारे आदरणीय महामहिम की बात की, आदरणीय महामहिम की बेइज्जती होती है तो चुप। बंगाल में महिला के खिलाफ इतना बड़ा विभत्स काम होता है, चुप। उसके बाद इनकी कांग्रेस की अपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, प्रवक्ता के साथ इलेक्शन में कमरे में बंद करके अभद्रता होती है, चुप। इनके साथ के लोग, इनके गठबंधन के लोग महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर की बात करते हैं, चुप। उनके चाल की बात करते हैं, चुप। अयोध्या में बच्ची के साथ बलात्कार होता है, चुप। मतलब कि एक कहावत है कि अपना जब हो तो चुप रहो, दूसरे का हो तो पूरा फुल उसमें आके उसका विरोध करो, या ऐसी बकबक करो कि सामने वाला हाथ जोड़ने के भैया रहने दो। आप यही बताओ कि किस चीज का विरोध कर रहे थे। SC/ST के फेवर में हो आप, बोलो हाँ। अगर है आप तो परिसीमन का विरोध कैसे, जाति जनगणना का विरोध कैसे, महिलाओं के पक्ष में हो तो महिला आरक्षण का विरोध कैसे। ये सब जो मेरे कैसे हैं जो क्वेश्चन पे, इसका रिप्लाई क्या पूनम पांडे जी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जिससे यहाँ आकर अगर आप वाकई में इसका महिला आरक्षण का आप अगर पास कराना चाहते तो जो 1998 में अटका नहीं होता, 2008 में नहीं इसका होता। हमेशा ये बिल आके कहीं ना कहीं अटक गया है। इसलिए आपकी मंशा जो है पता चलती है कि आपकी मंशा क्या है। ये महिलाएं आज आपको देख रही हैं और इसका सबक आपको बहुत जल्दी मिलेगा, चाहे वो बंगाल इलेक्शन हो चाहे आने वाला इलेक्शन हो। और इलेक्शन ही नहीं, मैंने कहा तो आपके बारे में या विपक्ष की किसी भी पार्टी के बारे में महिलाएं अगर एक बार भी सोचने की कोशिश कर रही होंगी तो आपने वो भी दरवाजा बंद कर दिया। आपने वो भी दरवाजा बंद कर दिया कि हम कोई भी महिला, किसी भी तरह की महिला आपके लिए सोचे, आपकी पार्टी के बारे में सोचे या किसी आपके गठबंधन की पार्टी में सोचे। क्यों नहीं सोचेगी? क्यों सोचेगी? जब आप SC/ST की बात करते हो, मैं तो इसी में आश्चर्य कर रही हूँ कि SC/ST की बात कर रहे हो। SC/ST की बात कैसे कर सकते हैं? उनके पक्ष में कैसे खड़ा हो सकते हैं जब आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे हो, परिसीमन का विरोध कर रहे हो, सबसे बड़ी बात महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहे हो। मतलब आपको महिलाओं में इतनी काबिलियत नहीं दिखती कि आप उसके अंदर भी SC/ST या किसी भी आरक्षण की बात कर रहे हो। पहले आप बिना आरक्षण नहीं होने दे रहे हो तो आगे के आरक्षण कैसे होने दोगे? आप नहीं होने दोगे। ये तो आज एकदम पूरी तरह से
मतलब प्रमाणित हो गया कि आप किसी भी महिला के आरक्षण या SC/ST के फेवर में किसी के फेवर में नहीं हो। सिर्फ आपकी अपनी ढपली है, अपना राग है, वो ढपली बजाओगे और उसमें गाओगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। दक्षिण को साउथ का लेके ढपली बजाओगे कि उनको अलग कर दिया जाएगा, जबकि 50% के लिए संशोधन होने वाला था, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जितनी आपकी भागीदारी, चाहे वो SC/ST की भागीदारी, जिसकी भी, उस अकॉर्डिंग सीटें बढ़ती। ठीक है, अब इसका जवाब पूनम जी से ले, लेकिन उससे पहले जरा नीता जी का भी पक्ष, नीता जी भी अपना रख लें, तो फिर एक ही बार पूनम जी के पास आते हैं और दोनों लोगों का जवाब। पूनम जी, आप इनका भी ले लीजिए, नीता जी के पास भी चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं और आप जवाब, दोनों लोगों का जवाब दीजिएगा। नीता जी जरा बताइए, पूनम जी जो कह रही हैं उससे आप सहमत हैं? नम्रता जी। जी, देखिए, पूनम जी ने जो कुछ भी कहा है उसमें उनका दोष नहीं है। ये एक विचारधारा को बिलोंग करती हैं और बहुत दुख की बात है कि एक महिला होते हुए भी ये इस तरह से, ये क्योंकि ये कांग्रेस का हमेशा से यही उनका वास्तविक चेहरा है। जब वो कुछ गलत करते हैं तो उसको छुपाने के लिए इतनी खिचड़ी पक देंगे, इतना रायता फैला देंगे, दूसरी अनर्गल बातें उसमें करके। नहीं, वो कह रही है ना कि वो कह रही है कि जिस तरह से बिल को लाया गया था वो उसका वो समर्थन नहीं करती, और आरक्षण का विरोध नहीं है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन उसमें जो क्लॉजेस थे उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। परिसीमन से इन लोगों को क्या आपत्ति है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जहां महिलाओं को 150 से लेके 155 तक की सीटें मिल सकती थी, वहां पे 300 से ऊपर सीटों पे हम गुंजाइश होती महिलाओं के आने की। आपने वो रास्ता बंद कर दिया कि एक हर वर्ग की महिला, हर बात पे जाति धर्म इन सब चीजों को लाके, एक कितनी गंदी बात है ये कि एक महिला होते हुए और महिला विधेयक को पास करने में रोड़े अटकाना, ये मुझे लगता है कि ये महिलाएं भारत की कभी क्षमा नहीं करने वाली हैं कांग्रेस को इसके लिए। पूनम जी। पूनम जी, अब आप इसका जवाब दीजिए कि एक तो ये कि अब नीता जी ने जो बातें कही, एक चीज़ और कि देखिए, अगर सीटें बढ़ेंगी, आप नहीं चाहती कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हों, और वो सीटें आरक्षित होंगी तो उससे महिलाओं को भी 80 सीटें हैं, 120 सीटें उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 120 सीटें हो जाएंगी। इतनी सीटें तो परिसीमन में नहीं बढ़ेंगी ना, 40 सीटें तो परिसीमन में अगर हो भी जाए 2026 का तो उसमें नहीं बढ़ेंगी, बहुत होगा 10 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन यहां पर 40 सीटें बढ़ रही हैं तो 120 सीटें हो जाएंगी। 120 सीटें होंगी, पूरी संख्या 850 हो जाएगी, 850 हो जाएगी तो उसका 33% और ज्यादा हो जाएगा। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं खुश हूँ। और इन्होंने जुमला बस ये किया जो कि आपने परसीमन लागू कर दिया। परसीमन क्यों लागू किया? भाई, महिलाएं क्या तुमसे भीख में मांग रही हैं सीटें? महिलाएं भीख में सीटें नहीं मांग रही हैं आपसे, महिलाएं भीख में सीटें नहीं मांग रही हैं आपसे। आपने, मेरा एक ही कहना है कि आप 543 सीटों में से देने को क्यों तैयार नहीं है? आप महिलाओं को देना ही नहीं चाहते हो कुछ, सिर्फ आपका एक ही मकसद है, बस जुमलेबाजी। आपने, हमारी बस एक ही डिमांड है, हम जो अब कह रहे हैं वही 4 दिन बाद भी कहेंगे कि आप 543 सीटों में से सीटें दीजिए महिलाओं। अच्छा, वो 543 सीटें अगर उसमें अगर 33% देखिएगा तो करीब करीब 180 के आसपास होगा। अगर 850 हो जाता है तो उसमें 280 सीटें होंगी, 100 सीटें बढ़ जाएंगी। आपको लगता नहीं कि 100 महिलाएं और आ जाएंगी? 280 महिलाएं उस संसद में बैठेंगी, उस लोकसभा में। अभी तक जैसे चल रहा था वैसे क्यों नहीं चला रहे हैं? अभी तक जैसे चल रहा था आपने और कुछ तो नहीं बढ़ाया, सिर्फ सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका भी तो जवाब दे दें प्रधानमंत्री जी। आप पहले उनसे ये सवाल कीजिए कि आप ये जो परसीमन ला रहे हो ये क्यों ला रहे हो? महिलाओं की सीटें बढ़ाने के लिए ये इनका सिर्फ ये नहीं है, इनकी मानसिकता को एक बार आप
जाकर के उनसे इस सवाल को कीजिए कि नहीं, आप एक, जो एक तो ये मुझे लग रहा है, ला पता रहे हैं, नहीं ये क्यों ला रहे हैं? हाँ, ये मुझे लग रहा है आप तीनों लोग उसको बताएंगी, क्योंकि जब पहले बिल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इसके पहले भी सदन में बिल आया था, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो जो पुरुष सांसद हैं उन लोगों को लगता था कि उनकी सीट जो है वो चली जाएगी, आरक्षण अगर होगा तो हो सकता है कि उनमें से बहुत ज्यादा लोग हैं उनकी सीटें चली जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। एक मिनट मैं आ रहा हूं, आप ही से ये सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। तो ये था, तो उन लोगों को ये डर न हो और उन लोगों की भी स्थिति ठीक हो, तो ऐसी परिस्थिति में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी 525 से 545 की थी सीट की संख्या बढ़ाकर। तो समय समय पर, क्योंकि लोकसभा में आज जब भाषण दे रहे थे गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा कि 127 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तो सवाल है कि एक एमपी के लिए 20 लाख वोटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सीटों को बढ़ाया जाए, सीटें छोटी हो और संख्या बढ़े, तो उन लोगों को भी कोई भय ना हो, जो विरोध हो रहा था वो विरोध ना हो, महिलाओं के लिए भी सीटें आ जाएंगी। और लोकसभा जो संसद बना है उस लिहाज से भी बना है कि हम मैक्सिमम इतनी सीटें हमारे पास हो सकती हैं तो हो जाएंगी। 850 के आसपास की सीटें सांसद बैठ सकते हैं लोकसभा में। पूनम जी। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। पूनम जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बीच अमित शाह का भी पोस्ट आया है इस बिल पर। वोटिंग के बाद जो बिल गिरा है लोकसभा में, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट आया है लोकसभा में। आज बहुत अजीब दृश्य दिखा है ये। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है, बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने रोका है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए ये बात कही है कि आज लोकसभा में अजीब दृश्य देखने को मिला है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया है और कहा है कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया है, बल्कि बार बार किया है। उनकी ये सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। पूनम जी, महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं तो आप सीटें बढ़ाकर ही देंगे क्या? क्या भीख में दे रहे हैं सीटें महिलाओं को? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं महिला बंधन, तो मुझे मजाक लगता है एकदम से, क्योंकि महिला बंधन तो आपने किया ही नहीं कभी। महिलाओं का जो शोषण करते हैं, राम रहीम जैसे लोगों को आपने बाहर निकाल के प्रचारक बना दिया। तो महिला बंधन की बात ना करें तो अच्छा, फिर आप आरक्षण देने से बिल वापस क्यों लेना चाहते हैं? आप 33% आरक्षण दीजिए, जो सीटें हैं उनमें आरक्षण दीजिए ना महिलाओं को। कांग्रेस ने पहले दिया नहीं है क्या? अभी इनसे पहले चुनाव में, जितने भी चुनाव में, सब में आरक्षण दिया है 33%, 50%। तो जब इन सीटों में से कांग्रेस दे सकती है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप भी दीजिए उस आरक्षण को। बिल वापस क्यों लेना चाहते हैं? सिर्फ प्रतिमन आपका मतलब था क्या? सिर्फ प्रतिमन पर ही आप बात करना चाहते थे क्या? ये बताइए। और रही बात महिलाओं की, जो महिलाओं की जो बात कर रहे हैं महिला बंधन की, तो राम रहीम जैसे लोग इनकी पार्टी में बैठे हैं। महिलाओं को जब वो जीत कर आई थी मेडल लेकर, वो महिला पहलवान, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और जब वो सड़कों पर घसीटी जा रही थी, चुप रहने की बात हमारी बहन ने कही थी ना अभी, तो जब सड़क पर घसीटी जा रही थी वो महिलाएं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं, आज तक चुप रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को, अरे अपमान की बात की आप बात कर रही हैं। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई। आप भी एक महिला हैं और हम भी एक महिला हैं। कितनी शर्मिंदगी भरी ये बात है। प्रधानमंत्री जी हमारे, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, आज तक मणिपुर झांकने नहीं गए हैं। 2 बच्चों को वहां पर बर्बरता पूर्वक मार दिया गया, लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं?
चुप है, देखने जाना तो दूर चुप है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कोई उनसे जवाब मांगता है? और जब विपक्ष जवाब मांगता है, आज मैं जवाब मांग रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी देंगे? इसका जवाब क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? हर कोई जवाब मांगता है इनसे, लेकिन ये जवाब के लिए चुप है। आप हाथरस की बेटी को ले लीजिए, अंकिता भंडारी, इन्हीं के विधायक के बेटे ने उसका रेप करके उसको मार दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे। किसी महिला के लिए आवाज उठाई है? आज तक बीजेपी नेताओं ने, अगर किसी के साथ भी कुछ हुआ है, कई बीजेपी नेताओं को छोड़ो, आम पब्लिक, आज ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं रोज होती है। महिलाओं का शोषण होता है, और महिलाओं का शोषण होने के बाद हमारी सरकार चुप है। देश की कुर्सी पर बैठे हुए, उच्च कुर्सी पर बैठे हुए हमारे भाई जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो चुप है। क्यों चुप है महिलाओं के शोषण को लेकर के? घटनाएं इस तरह की, देखिए जो जिन घटनाओं की आप बात कर रही हैं, जिन घटनाओं की बात आप कर रही हैं, उसको समाज स्वीकार नहीं करता, उसकी निंदा करते हैं सब लोग उसकी निंदा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं जो हैं वो समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करता है और नहीं करेगा, और ना ही इसको लेकर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें किसी को डिफेंड करें। सवाल ये है कि इसकी निंदा होती है और होनी चाहिए, और आप भी कर रही हैं, और ये आप भी कर रही हैं, और सब लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के समय में भी होती होंगी, ऐसा नहीं है। क्या उसके लिए भी सरकार ही दोषी है? बहरहाल अब ये चीजें जो होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और उसके बारे में, हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसलिए महिलाओं को मुख्य धारा में आना जरूरी है। और अगर महिलाएं 180 के बजाय 280 आए तो क्या इसमें दिक्कत है? क्या यही दिक्कत है कि आप 543 पर ही रहिए? तो 543 तो संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती जाएंगी ना मैम। सीटें, अरे आज नहीं बढ़ेगा, आज नहीं, ठीक है, आज नहीं बढ़ेगा, कल जाके संख्या बढ़ी जाएगी। पहले था कि 2034 में लागू होगा, 2034 में लागू होगा तो इसको क्यों जरूरी है अभी पास कराने की? उस समय भी ये सवाल उठ रहा था। जब 2029 में लागू करने की बात आई तब भी सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दी क्या है? सामाजिक सम्मान साथ में ये भी जरूरी है महिलाओं के लिए, सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है। महिलाएं शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक अवसर, ठीक है, तब इसका मतलब ये कि जब तक ये न हो, ये बोल दीजिए कि जब तक ये न हो तब तक 33% आरक्षण लाने की कोई जरूरत नहीं है, और कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी। जरूरत है, ये कह दीजिए। और आप आरक्षण दीजिए, बिल वापस क्यों ले रहे हैं? जरूरत है महिलाओं को आरक्षण की, क्यों जरूरत? तब फिर आप दोनों बातें कह रही हैं, आप दोनों बातें कह रही हैं। आप जो बात कर रही हैं तो नीता जी मुस्कुरा रही है। नीता जी बताइए कि आप परसीमन पर क्यों अटके हुए हो? आप जनगणना कराइए। अरे देखिए, इसमें ये तो जबरदस्ती उसमें उसको टालने के लिए रणनीति और ये सब बनाने की बात होती है कि आप नहीं चाह रही हैं, इसलिए उसमें से कमियां निकाल दीजिए, सवाल उठा दीजिए। नीता जी जी, मैं पूनम जी कुछ पूछना चाह रही हैं नीता जी? हाँ पूनम जी, आप विरोध कर रही हैं परिसीमन का। 1972 में इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन करके 525 सीटों को 545 सीटों में करके फ्रीज कर दिया था। समझिए मतलब, मैं और कोई ना आए, कुछ ज्ञात है आपको? 1 मिनट, अभी और सुनिए मैडम, अभी आप सुनते जाइए। 42वां संशोधन करके उन्होंने फिर से परिसीमन पे रोक लगा दी। सुन लीजिए, अभी सुनिए तो सही, स्टार्ट में आइए। अगर ये हम कहेंगे ना महिलाओं के सम्मान की बात, तो बहुत बड़ा वो है। मैं कभी इस चीज को समर्थन नहीं करती कि महिलाओं का सम्मान ना हो, हमेशा हो। और जो महिलाओं के विरोध में या उनके लिए अपशब्द करता है, कहता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो कहीं की किसी की पार्टी की महिला हो। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, लेकिन उनका हक अगर आप मार रहे हो केवल एक अपनी वजह से, तो भी गलत है। और इसका
ऐसा नहीं है, कांग्रेस को बहुत मौके दिए गए थे सुधरने के लिए, लेकिन कांग्रेस सुधरा नहीं। कांग्रेस ठीक ने है। अपने फायदे के लिए संशोधन कर करके उसको फ्रीज कर दिया, ताकि कोई और, ये 2026 का फ्रीज है और आपको एक दिनों उम्मीद बाद थी, में, खत्म नम्रता जी, होने एक वाला है, उम्मीद जिससे थी, अपने आप लोगों बदल को एक देगा। उत्साह था, आप लेकिन लोग हम बड़े संशोधन खुश थे कि करके बिल आया है और अब करें लागू ही हो तो जाएगा। ज्यादा- आखिरी कमेंट आपसे इस चर्चा का, क्या आपको क्या लगा जब ये आपने सुना कि ये बिल पास नहीं हो पाया, बिल गिर गया? बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि मैं जानती हूँ, ग्राउंड रियलिटी जानती हूँ। मैं कॉलेज में हूँ और मेरे कॉलेज में करीब 6000 महिलाएं वहाँ स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, और मैं वास्तविकता बता रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों में, लड़कियों में, शिक्षिकाओं में, आम महिलाओं में इतनी खुशी थी, इतनी उम्मीद की किरण थी कि ये एक बहुत बड़ी बात होती। बहुत शर्म आ रही है मुझे पूनम जी की बातें सुनकर कि एक तरफ तो वो महिलाओं की इज्जत की बात कर रही है, मणिपुर की बात कर रही है और राम रहीम और इस तरह की बातें कर रही हैं, और वहीं महिलाओं को जो एक बड़ा हथियार हमारी सरकार देना चाहती थी कि आप संसद में जाइए और अपने क्षेत्र की बात रखिए वहाँ पे, उससे वंचित करके, और ये यहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें कर रही हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं चलिए, को। अब जो महिला ये बिल होकर गिर भी गया और है, अब महिलाओं आगे के अब लिए आगे की हित क्या की बात में रोड़ा रणनीति होगी? अटकाती है। महिलाओं को लेकर एक उम्मीद जो थी, उस उम्मीद को झटका लगा है, धक्का लगा है। बहरहाल अब इस पर फिर से नए सिरे से सोचा जाएगा। सरकारें सोचेंगी, पार्टियां भी जो हैं वो पक्ष और विपक्ष में जो रहीं वो भी सोचेंगी अब क्या रास्ता और क्या निर्णय निकलेगा। वो तो अब आने वाले, ये इतना तो साफ हो गया कि 2029 में 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नहीं मिलने वाला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों का। नीता जी बहुत धन्यवाद, पूनम जी बहुत धन्यवाद, और नम्रता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।